तो दोस्तों आज हम फिर से हमारा लीनियर रिग्रेशन का ये हमारा थर्ड लेक्चर है, नहीं फोर्थ लेक्चर है। ऑलरेडी इसके पहले मैंने एक लेक्चर लिया था, पूरा का पूरा आपको फॉर्मूले याद कराया था। देन सेकंड लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कराया। देन थर्ड लेक्चर में मैंने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 लिया था, और ये मेरा फोर्थ लेक्चर है। इसके अंदर मैं 2 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, जिससे आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही सिस्टमैटिक आपका हो जाएगा। तो मैं पहले 11 सॉल्व करता हूँ, फिर 10 सॉल्व करते हैं। 10 तो इजी है। From the following data, find the regression equation of y on x. Estimate y when value of x is 10. कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि regression of y on x निकालना है। Regression of y on x means y minus y bar which is equal to b. चलो आपको स्लोप का इक्वेशन याद होगा तो m x minus x bar, पर यहाँ पे m मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका b y on x मतलब b y x, और बी वाई एक्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। अगर ये मेरा फर्स्ट लेक्चर देख रहे होंगे तो प्लीज आप पीछे के लेक्चर जाके देख लो, उसमें मैंने सिस्टमैटिक सब कुछ करा के दिया है। देन द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, देन xy एंड x स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ x 1 2 3 4 आई थिंक 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। देन द वैल्यू ऑफ y, सीधा सिस्टमैटिक लिखना, 2 4 7 6 5 एंड 6। फिर से मैं चेक कर लूं, 2 4 7 6 5 6। कभी भी आपका ये मिस्टेक अगर हो गया तो आपको आगे कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए स्टार्टिंग में हमेशा चेक कर लो। ये भी अगर आप सिस्टमैटिक लिखते हो तो इसका भी आपको मार्क्स है। 2 1 2 4 2 8 21 24 25 और यहाँ पे क्या है 36। प्लीज चेक करते जाओ कैलकुलेशन। देखो ये वाला थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ मैं, इसके ये इस लाइन में लिख रहा हूँ, ये 8 और ये क्या है। अब आप एडिशन प्रॉपर कर सकते हो, उसका एडिशन सिस्टमैटिक करना। देन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर लेना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको लेक्चर्स फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही सिस्टमैटिक सब कुछ बताया था। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। फर्स्ट लेक्चर आप मेरा देखोगे तो बहुत ही स्लो कराना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समीशन ऑफ x लेना है, समीशन ऑफ y लेना है, समीशन ऑफ xy लेना है, समीशन ऑफ x स्क्वायर लेना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, सर ये कैसे हमको समझ में आएगी, टेबल कैसे बनाना। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि टेबल आपको कैसे बनाना है। तो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको टेबल बनाना है। तो यही 4 पैरामीटर होते हैं। ये टेबल भी आपको नहीं याद रखना है, पर वैसे तो आपको याद हो जाएगा, x बनाना है, y बनाना है, xy और x स्क्वायर, पर आप फॉर्मूले के हिसाब से ही आता है। वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया। तो समीशन ऑफ x कितना है, समीशन ऑफ x, यस जल्दी बताओ इसका समीशन कितना है। समीशन ऑफ x 21। यस आप भी करते जाओ साथ में, हो सकता है कैलकुलेशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए। 6 by 11 15, यस 21। देन सेकंड समीशन ऑफ y 6 7 13 और 3 19 30 24 30, यस सही है। बाद में समीशन ऑफ xy 2 10 11 15 20 116 20 6 लास्ट में आ रहा है। 2 2 4 6 7 8 9 और 2 कितना 116। हाँ 116 सही है। ये कैलकुलेशन करो। देखो ये आप थोड़ा इधर लिखोगे तो ये अपने आप एडिशन यहाँ से भी आप कर सकते हो। देखो ये 9 10 14 14 20 25 31 का 91 और 3 कैरी 3 और 1 4 5 6 6 9 1 सही है। ओके, हमने ये कैलकुलेशन पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, x बार पहले निकालते हैं। तो समीशन ऑफ x अपॉन n आएगा। हाँ उसके पहले हम n का वैल्यू लिख देते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल n इक्वल टू कितना आएगा आपका 6। देन आप क्या करोगे, x बार निकालोगे। x बार क्या आएगा, समीशन ऑफ x अपॉन n। y बार क्या आएगा, समीशन ऑफ y अपॉन n। देन x बार का जो वैल्यू है, समीशन ऑफ x कितना आएगा, समीशन ऑफ x कितना है 21
और अपॉन n कितना है आपका 6 है, तो x बार का वैल्यू कितना है, इसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3.5 है। फिर आपको यहाँ पे y बार निकालना है, y बार समीशन ऑफ y कितना है 30 और n कितना आएगा 6, तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा ना, 6 5 30 हो गया ये। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही मैंने आपको सिस्टमैटिक स्टेप बताया, x बार y बार हो गया, अब आपको क्या पता है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन मतलब क्या होता है dy(x), कोएफिशिएंट ऑफ क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन किसका निकालना है, y on x, ये याद रखना y on x निकालना है, क्योंकि इक्वेशन हमारा क्या है y on x है, देखो यहाँ y on x। तो दोस्तों ये हम कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, b y(x) का एक्चुअल आपको फॉर्मूला पता है, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन सिग्मा x का स्क्वायर, ये जो लास्ट में x है तो यहाँ पे y, अगर ये x y रहता था यहाँ पे y आता था और ऊपर सेम आता था, पर सिग्मा x स्क्वायर मतलब ही क्या होता है, वेरिएंस होता है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है समीशन ऑफ x y, यहाँ पे x y, ये कैसे याद करना है ये भी मैंने पिछले लेक्चर में मेरे बताया है। फर्स्ट लेक्चर आप फॉर्मूला लेक्चर आप देख लो, बस वो लेक्चर आई थिंक 16 या 17 मिनट का लेक्चर, उसमें आपको पूरा याद हो जाएगा फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है, सेम यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा अपॉन n और माइनस x बार का। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट अप करना है, वैल्यू क्या क्या आएगा आपका, समीशन ऑफ x y, x y का जो वैल्यू है, आप देखो यहाँ से n भी आप हटा सकते हो, अगर आपको n हटाना तो आप मल्टीप्लाई करके हटा सकते हो, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। समीशन ऑफ x y हमारा क्या है 116, n कितना है हमारा 6 है ना, माइनस x बार कितना है हमारा 3.5 और y बार कितना है हमारा 5। देखिए यहाँ पे समीशन ऑफ x स्क्वायर कितना है हमारा, देखो समीशन ऑफ x स्क्वायर 91 अपॉन 6 और x बार कितना है हमारा 3.5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x बार होल स्क्वायर। अब चलो 6 से डिवाइड करो फास्ट, जल्दी जल्दी 19.3333 कितना 19.3333 19.33, चलो दो ही बार 3 लिखते हैं, ओके आप भी करते जाना। अब देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, वैसे आप 6 से इसको डिवाइड कर सकते हो ना, देखो करके दिखाता हूँ। 6 से 116, 6 1 जा 6, यहाँ से 5 है और 6 के टेबल में 6 9 जा 54, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट, 6 3 जा 18, इधर देखो ऐसे ऐसे आते जाएगा, तो देखो यहाँ से कैसे आया वो भी मैं आपको बता दिया, ओके। देन यहाँ पे ये तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 2 15 और 70 और पीछे से देखो पॉइंट का एक नंबर है 17.5, सही है, यहाँ पे कितना है 17.5। देन 6 को 91 से डिवाइड करो फास्ट जल्दी, कितना है 15.16 और बाद में 3.5 का स्क्वायर, देखो 3.5 का स्क्वायर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 35 का स्क्वायर पहले निकाल लो। 35 का स्क्वायर हमेशा मैंने बोला है 35 हो गया, 45 हो गया, 65 हो गया, कैसे स्क्वायर निकालने का, 3 के आगे कौन सा नंबर आता है 4, 3 4 जा कितना है 12 और आगे 25 है, 4 का निकालना तो 4 के आगे क्या आता है 5, 4 5 जा 20 25, 6 के आगे क्या आता है 7, 6 7 जा 42 और आगे 2। तो आपको 35 का चाहिए तो आपने ये नंबर लिखा और स्क्वायर है, पॉइंट का एक नंबर है तो उसका डबल लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है तो पीछे से 2 नंबर के पॉइंट। अब आपको माइनस करना है 19.33 17 पॉइंट, देखो पॉइंट के जो पॉइंट होना चाहिए माइनस करते रहें, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 3 13 में से 5 माइनस होगा तो 8, यहाँ पे 8 क्योंकि इसने इसको दे दिया तो वहाँ पे 1, यहाँ पे 0 1.83, यस चेक करो 1.83। देन सेकंड माइनस आप करके दिखाओ जल्दी से, चलो सेकंड माइनस करो फास्ट,
1 9 और यहाँ पे 4 minus 2 2 यहाँ पे 0 2.91 ओके। अब यहाँ पे आपको लॉग टेबल मैंने सिखाया है। लॉग टेबल ऑलरेडी मेरा वीडियो है लॉग टेबल का, आप जाके सर्च कर सकते हो यहाँ से इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। या तो पहले आप पॉइंट हटा दो, बाद में आप नंबर को छोटा करते करते पहुंच जाओ तो भी हो सकता है, पर लॉग टेबल से आप करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे dy(x) मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, कितना है दोनों का डिवाइड 0.628। प्लीज इसका डिवाइड लॉग टेबल से आपको करना है। मेरे पास इतना यहाँ पे टाइम नहीं इस वीडियो में लॉग टेबल दिखाओ, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट जिसको डिवाइड आता है डायरेक्ट पॉइंट हट गया, बाद में 291 से डिवाइड कर दो। ओके, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन किसके y ऑन x, हमें रिग्रेशन इक्वेशन का निकालना है। तो रिग्रेशन इक्वेशन का हमारा क्या आएगा, y माइनस y बार dyx x माइनस x बार। देन byx कितना है हमारा 0.628, x ऐसे ही रहेगा, x बार 3.5 है तो यहाँ पे निकाला है। देन y एंड y बार कितना है 5 है, यहाँ पे निकाला। अब आपको क्या करना है, जस्ट अंदर मल्टीप्लाई करना है y माइनस 5, यस इसे मैं 0.63 ले लेता हूँ, समझ में? या तो चलेगा 628 से x को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा 0.628x एंड 0.628 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो, सही मल्टीप्लाई करना। क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ। 2.198। प्लीज एक बार रीचेक भी करते जाओ, दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन पे। देन इसके बाद बाजू में दिख रहा है ये, तो बाजू में सॉल्व करता हूं। ओके, देन देखो y माइनस 5 और यहाँ पे है 0.628x माइनस 2.198, दिखाई दे रहा है ना पूरा। अब आपको क्या करना पता है, आपको मैंने बताया था कि आपको इक्वेशन इस फॉर्म में रखना है mx प्लस c, ऐसा कुछ रखना है जैसा। तो अब y ऐसे ही रखोगे, 0.628x ऐसे ही रखोगे, माइनस 2.198, ये 5 माइनस है वहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0.628x प्लस माइनस माइनस 3 में से माइनस करो, 3 माइनस 2.18 करो, देखो आंसर कितना आता है 2 पॉइंट समथिंग आएगा और वो प्लस में रहेगा आंसर। तो ये आपका रिग्रेशन इक्वेशन है। आपको क्या करना है, इसे माइनस करना है, माइनस आएगा ना करने 5.000 ले लो, फिर यहाँ पे 2.198 लो, इसे आप माइनस करो, डायरेक्ट 5 माइनस, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे मतलब 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। 9 यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2। आंसर कितना है 2.802, सही है। तो सिस्टमैटिक आंसर आया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x कंप्लीट हो गया। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x यहाँ पे आपका पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है आपको, एस्टिमेट द y व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 10। अब आपको क्या करना है, एस्टिमेट y व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 10। समझ में आई नहीं? तो आपको क्या करना है, y विच इज इक्वल टू 0.628, यहाँ पे देखो x की जगह क्या लिखोगे 10, 2.802, देन y इक्वल टू जस्ट मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब ये एक पॉइंट आगे चले जाएगा, 628 हो जाएगा। और ये जस्ट ये दोनों को ऐड करो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 6280 2802 280 729 9.08। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपका y का भी आंसर आ गया।
और यहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन दोनों आपने फाइंड आउट कर दिया, तो यहाँ पे आपका फुल एंड फाइनल इक्वेशन आपका आंसर आ चुका है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। याद से रखना कि आपके बुक में ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे जो हमने बुक के जो पीछे ये मैंने सिस्टमैटिक चेक भी किया, यहाँ पे आपका यहाँ पे माइनस दिखा रहा है और उसकी वजह से माइनस की वजह से ये आंसर अलग है, तो ये आंसर राइट है। अब चेक कर लेना कि आपके बुक के पीछे जो आंसर है वो आंसर रॉन्ग है। नया बुक आया है तो बहुत सारे मिस्टेक है, आपको अगर उसके बुक के पीछे आंसर मत लेकर आ जाना, ये आंसर सही है। देन अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया, 3 फॉर अ सर्टेन बाइवेरिएंट डेटा ऑन 5 इयर्स, कितने पेयर्स है 5 इयर्स, तो n इक्वल टू क्या आएगा 5, और आपको जो जो डेटा दिया है, तो मैं यहाँ पे फिर से वहां लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे जो डेटा है आपको एक एक चीज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अभी ऑलरेडी आपने थोड़ी देर पहले dyx में ही फाइंड आउट किया, तो देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो n सबसे पहले हम समीशन ऑफ x, सबसे पहले हम x बार लेंगे, तो x बार क्या आएगा समीशन ऑफ x अपॉन n, समीशन ऑफ x which is equal to 20 upon n is 5 which is equal to 4. Then y bar which is equal to summation of y upon n, then the summation of y is also 20 divided by 5 which is also equal to 4. Complete हो गया। Then आपको कोवेरिएंस पे आना है। कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, जो ऑलरेडी समीशन दे दिए और आपको इस टाइप पे ज्यादा आता है, इसे आप IMP मार्क कर सकते हो। मैंने बोला जो सिंपल कैलकुलेशन होता है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले ही याद कराया था, वहां पे हमने लिया था ना byx के ऊपर हम कोवेरिएंस ऑफ xy लिखते थे, तो यहाँ पे आएगा x बार और y बार, सेम फॉर्मूला है। देन यहाँ पे समीशन ऑफ x एंड y, द समीशन ऑफ x एंड y कितना आएगा 76 डिवाइड बाय n, द वैल्यू ऑफ n आपको पता है कितना है 5 माइनस x बार 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दो इसको आप डिवाइड करो जल्दी से, 15.2 माइनस 16, देन फाइनली आंसर कितना आएगा 0. चेक करो कितना है कोवेरिएंस का, माइनस 0.8 आ रहा है। देखो इसका डिवाइड आपको बता रहा हूँ, 16 बड़ा है तो उसको ऊपर रखो, 16.0 लेना है, और 15.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहाँ पे 8 आएगा। यहाँ पे देखो ये इसको कैरी दे दिया तो 5 - 5 0 0, पर 0.8 आंसर आया, पर दोनों में से ग्रेटर नंबर 16 है तो इसका माइनस है। तो हमारा कोवेरिएंस ऑफ x एंड y व्हिच इज इक्वल टू कितना है, कितना आ गया हमारा -0.8। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अब आपको ये दो टर्म्स निकालना है। अब ये दो टर्म्स निकालना है, क्या निकालना है सबसे पहले byx है आई थिंक, हाँ byx का अब वो वाला फॉर्मूला मत लिखते बैठो कि समीशन ऑफ xy अपॉन n माइनस x बार अपॉन सिग्मा x, वो सब मत लिखते बैठो। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे आपको पता है इसका एक और फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, ये फॉर्मूला है अपॉन, मैं हमेशा लिखता हूँ जो पीछे x दिया हुआ है सिग्मा x का। तो कोवेरिएंस तो ऑलरेडी आपने निकाला है, ये आपको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस नीचे वाला पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे वाला पार्ट तो ये ऑलरेडी कोवेरिएंस वैसे ही लिखे रहो, और नीचे वाले पार्ट का फॉर्मूला, ऊपर वाले का फॉर्मूला मत लिखो। अब नीचे वाले का फॉर्मूला क्या आएगा आपको पता है, समीशन ऑफ x² अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट अप करो, इसका वैल्यू क्या है -0.8, समीशन ऑफ x², समीशन ऑफ x² समीशन ऑफ x² दिया होगा आपको, देखो 90 दिया है, 90 डिवाइड बाय n कितना है अपना 5 है ना, 5 और x बार 4 का स्क्वायर, देन -0.8। देखो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 से 90 को डिवाइड करो कितना आ रहा है 18 आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है 18 और ये 16, तो -0.8 डिवाइड बाय 2 से अब 0.8 को आप डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 2 से, अब डायरेक्ट समझो ये, अब 2 से डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो देखो ये इसका हाफ कितना होता है 4 होता है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 0.4।
तो बी वाई एक्स का जो वैल्यू है वो क्या होता है 0. दोस्तों अब आपने ये निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, ये भी हो गया, अब आपको बी एक्स वाई निकालना है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। अब क्या निकालोगे, बी एक्स वाई। बी एक्स वाई भी क्या रहेगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा। आप देखो पीछे वाई है तो सिग्मा वाई का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको एक नया चीज ये सीखा आपने। देन यहाँ पे फिर से आप कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई लोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे x था वैसे यहाँ पे y हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या आएगा 0.8 और समीशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 90 है, सेम है 90 डिवाइड बाय n मतलब 5 और माइनस वाई बार कितना आया था 4, सेम ही आ रहा है 4 का स्क्वायर। सेम कैलकुलेशन है तो आपका क्या आएगा माइनस 0.8 18 डायरेक्ट लिख लो 16 0.8 यहाँ पे 2 देन माइनस 0.4 बी एक्स वाई। एक और चीज हमेशा याद रखना, कभी भी बी वाई एक्स का जो साइन है वो दोनों का सेम आता है हमेशा। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का साइन हमेशा सेम आता है। अब आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये भी हो गया, आर निकालना है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूला दिया है आर का फॉर्मूला इसके टर्म्स में मैंने आर का फॉर्मूला आपको दिया है। तो आर का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, ऐसा फॉर्मूला है। देन क्या आएगा आर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.4, देन r which is equal to plus minus under root of minus minus plus 4 4s are 16 और पॉइंट क्या एक नंबर है, पॉइंट क्या एक नंबर है, दो नंबर क्या पॉइंट मतलब 0.16। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो 0.16 अगर पॉइंट हटाना है आपको तो ऊपर नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई करो। पॉइंट हटाना सिखाया हमने आपको, ये तो डायरेक्टली आप आंसर बाहर लिख सकते हो। तो ये क्या होगा प्लस माइनस, ये देखो पॉइंट हट के ऊपर 16 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 100। देन फाइनली दिख रहा है ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 16 का बाहर 4 और 100 का बाहर क्या आएगा 10 है ना। देन आपको पता होना चाहिए कि नीचे अगर 10 है, या तो आप डिवाइड करके भी देखो, तो हम एक नंबर के बाद पॉइंट लेते तो यहाँ पे क्या आएगा 0.4। पर अपना जो आंसर है हम प्लस माइनस नहीं लिख सकते, तो हमेशा जो आपका जो आर का जो वैल्यू था आप लिखना है यहाँ पे द साइन ऑफ बी वाई एक्स एंड एक्स वाई डी एक्स वाई, उसका जो साइन है वो क्या, कौन सा साइन है उसका, नेगेटिव। एंड देयरफॉर यहाँ पे वो लाइन लिखना देयरफॉर द आर व्हिच इज इक्वल टू माइनस 0.4। ये अपना ये समझ में आएगा, ये दोनों का साइन अगर प्लस होता था तो प्लस में आंसर दिया था। तो दोस्तों पूरा का पूरा पार्ट आपको मैंने कंप्लीट करा दिया और यहाँ पे इस वाले पार्ट पे आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज आएगा। और आप देखोगे तो मैंने हमेशा एक ही फॉर्मूले को लिया है, एक ही फॉर्मूले से आप पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर सकते हो और कुछ भी मैंने अलग नहीं लिया। इसके पहले ही मैंने यही फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ, कुछ मैं अलग नहीं ले रहा हूँ। आपके बुक में अगर आप देखोगे इसके पहले यहाँ पे n इससे मल्टीप्लाई है, दोनों का मतलब एक ही होता है, आप इससे भी सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा। हाँ, तो थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक एक ही पॉइंट अच्छे से सॉल्व करना है। इसके आंसर शायद आपके बुक में सेम ही आंसर, वो वाले पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस था। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे के अपडेट आते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स। जय हिंद।